जब जंग यमामा के मैदान में 700 हाफिज कुरान का खून बहा तो एक सहाबी के जहन में एक ऐसा खौफनाक सवाल आया जिसका जवाब अगर ना मिलता तो शायद आज हमारे पास कुरान महफूज न होता। ये उस वक्त की बात है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के सिर्फ एक साल बाद जंग यमामा में तकरीबन 1200 सहाबा किराम शहीद हुए, जिनमें से 700 के करीब हाफिज कुरान थे। ये बात समझना जरूरी है कि उस जमाने में कुरान किसी एक किताब में नहीं था, वो बिखरे हुए मवाद पर लिखा हुआ था, जैसे खजूर की शाखों पर, चमड़े के टुकड़ों पर, पत्थर की सिलों पर, ऊंट या बकरी की हड्डियों पर, और सबसे बढ़कर सहाबा किराम के सीनों में महफूज था। जब जंग यमामा की खबर मदीना पहुंची तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के जहन में एक खतरनाक सवाल आया। उन्होंने सोचा कि अगर इसी तरह हर जंग में हाफिज कुरान शहीद होते रहे तो कहीं कुरान का एक बहुत बड़ा हिस्सा जाया न हो जाए और कहीं कुरान का वजूद ही खत्म न हो जाए। वो फौरन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के पास गए और कहा, कुरान को एक जगह एक किताब की शक्ल में जमा कर देना चाहिए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु पहले घबराए और कहा, मैं वो काम कैसे करूं जो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। ये कोई जिद नहीं थी, ये उस शख्स की एहतियात थी जो दीन में जरा भी बिदअत से डरता था। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने समझाया, ये बिदअत नहीं बल्कि दीन की हिफाजत है, क्योंकि कुरान पहले से लिखा हुआ मौजूद है, बस उसे एक जगह इकट्ठा करना है। आखिरकार हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का दिल भी मुतमईन हो गया। इस काम के लिए हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु का इंतखाब किया गया। हजरत ज़ैद रजी अल्लाह अन्हु कातिब वही थे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुरान लिखते थे। वो हाफिज कुरान भी थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में पूरा कुरान एक बार फिर दोहराया था और ज़ैद रजी अल्लाह अन्हु उस वक्त भी साथ मौजूद थे। ज़ैद रजी अल्लाह अन्हु का तरीक़ाकार इंतहाई सख्त और मुहतात था। उन्होंने हर आयत के लिए 2 शर्तें लाज़मी करार दी। पहली शर्त ये थी कि वो आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लिखी हुई मौजूद हो, यानी कोई शख्स घर जाकर खुद से लिखकर न ले आए, बल्कि वो कागज, हड्डी या चमड़ा सामने रखो जिस पर उस वक्त लिखा गया था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे। दूसरी शर्त ये थी कि कम से कम 2 सहाबा गवाही दें कि हमने ये आयत खुद अपने कानों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सुनी है। इन दोनों का एक साथ होना जरूरी था, तब जाकर वो आयत कुरान में शामिल की जाती थी। इस पूरे अमल में एक बहुत दिलचस्प वाक़या पेश आया। जब सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत की बारी आई तो पूरी तलाश के बावजूद वो आयत सिर्फ एक सहाबी हजरत अबू खुज़ैमा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के पास लिखी हुई मिली। अब मसला ये था कि शर्त 2 गवाहों की थी और तहरीर भी सिर्फ एक के पास थी। लेकिन यहाँ एक खास बात याद आई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी जिंदगी में हजरत अबू खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हु की गवाही को 2 आदमियों की गवाही के बराबर करार दिया था। ये खास एजाज था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ उन्हीं को दिया था, इसलिए उनकी अकेली गवाही और तहरीर को काफी समझा गया और वो आयत कुरान में शामिल कर दी गई। बाद में हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा से कुरान का वो असल नुस्खा मंगवाया और उससे कई नकलें तैयार करवाकर मुख्तलिफ शहरों में भेज दी।